हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह और एक बार फिर हाजिर हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और ये वीडियो ऐसा है कि जिसे आप हर न्यूली मैरिड गर्ल या फिर वो लड़की जिसकी अभी शादी होने वाली है और फॉर दैट मैटर एनी कपल, उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस का किसी भी महिला की लाइफ स्पेशली प्रेगनेंसी पे क्या फर्क पड़ता है। कि अगर कोई महिला लगातार स्ट्रेस में रहती है तो उसकी प्रेगनेंसी पे क्या फर्क पड़ता है। पहली चीज तो रिसर्च में ये देखी गई है कि जो महिलाएं किसी भी वजह से स्ट्रेस में है तो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। इसको हम डे टू डे प्रैक्टिस में इस तरह से देखते हैं कि जो आईवीएफ सेंटर्स हैं जहां पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबीज के लिए लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, वहां से हमारे पास रेफरल आते हैं और वो ये कहते हैं इस तरह के पेशेंट्स जो बार बार कोशिश करने पे भी जहाँ प्रेगनेंसी संभव नहीं हो पा रही है या महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उनको ये जो गायनकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं कि आप पहले अपने स्ट्रेस यानी एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर जो नींद की प्रॉब्लम है आप उसको पहले ठीक कराइए। अगर आप उसको ठीक नहीं कराएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आती रहेगी। कई बार आपने अपने आसपास देखिए कि बहुत सारे लोग आईवीएफ की कोशिश कर रहे हैं, कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं परखनली वाले माध्यम की सहायता से, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाते हैं, कंसीव नहीं हो पाता है। तो उन लोगों में एक कॉमन चीज आप नोट करिए कि वो नॉट इन एवरी केस बट कुछ केसेस में ऐसा मिलेगा कि वो स्ट्रेस में है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद लगभग 15%, अलग अलग स्टडीज में अलग अलग डेटा है और कुछ स्टडीज में तो अप टू 30, 40, 50% तक भी ये डेटा मेंशन्ड है कि प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद, बट ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं लगभग 15% महिलाओं को डिप्रेशन होता है। तो अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नींद की प्रॉब्लम है, तो उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं नाइट में ड्यूटी करती हैं उनमें अबॉर्शन की जो रेट है वो ऑलमोस्ट डबल है। जो महिला स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है किसी भी वजह से, चाहे वो पारिवारिक कलह हो, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे हस्बैंड कोऑपरेटिव ना हो, या फिर कोई किसी तरह का कोई फाइनेंशियल इशू आ गया लाइफ में, ठीक है, किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस है तो उनमें ये देखा गया कि उनके जो बच्चे होते हैं उनमें एडीएसडी और ऑटिज्म नाम की जो बीमारी है उसकी पॉसिबिलिटी भी ज्यादा देखी गई है। और ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा डिलीवर हो गया तो मदर की स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है बच्चे पे वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसी स्टडीज हैं जिनमें बताया गया है कि डिलीवरी के इवन 1 साल बाद तक उस बच्चे पे इस प्रेगनेंसी के दौरान जो स्ट्रेस था मदर पे उसका गलत असर रहता है। इसी तरह से ये देखा गया है कि जो बच्चे पैदा होते हैं स्ट्रेस वाली मदर या जो मदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन में है, उनके बच्चों में वेट भी कम रहता है। उन बच्चों का बर्थ के टाइम पे वेट कम देखा गया है। इसी तरह से इन बच्चों का जो टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट मतलब उन बच्चों का जो बिहेवियर, आप ये कह सकते हैं कि जैसे वो बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े मिलेंगे। अगर मदर एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनमें ये देखा गया है कि वो बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हैं, वो बहुत ज्यादा मदर को छोड़ते नहीं है, उनमें क्लिंजिंग बिहेवियर बहुत ज्यादा होगा, वो किसी न किसी एक फैमिली मेंबर के साथ ही रहेंगे, उनको वो इंडिपेंडेंट अकेले नहीं रह पाते। ऐसे बच्चे रात भर ठीक से सो नहीं पाते, बार बार जगते हैं और मदर को स्पेशली इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और ऐसी महिलाएं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, जो किसी भी वजह से 2 दिन किस पूरे वीक में जागती हैं किसी भी वजह से, चाहे वो नाइट ड्यूटी कर रही हूं या उनको ठीक से नींद नहीं आती है, तो ऐसी महिलाओं में जो मिसकैरेज होने की संभावना है वो 32% ज्यादा है। तो कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप प्रेगनेंसी का सोच रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको किसी भी तरह स्ट्रेस से बाहर रहना है। आपको एक कोशिश करनी है कि आप स्ट्रेस में ना रहें, या फिर इसका उल्टा यूं कहें, जब तक आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप खुश नहीं हैं,
आपकी लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आप कंसीव करने का प्लान ना बनाएं। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सपोज एक हस्बैंड वाइफ है, उनमें दोनों में आपस में किसी भी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, और अगर मदर अगर कंसीव कर जाती, प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका खामियाजा उस बच्चे को भुगतना पड़ता है, जिस बच्चे की कोई गलती नहीं है। मदर स्ट्रेस में है, सपोज हस्बैंड अल्कोहलिक है, शराब पीते हैं और रोज झगड़ा करते हैं। अब इस झगड़े की वजह से जो पनिशमेंट मिलेगा, मदर को तो मिल ही रहा है, बच्चे को भी मिलेगा। अगर मान लीजिए कि वो बच्चा इमेच्योर पैदा हुआ, तो हो सकता है कि वो विकलांग पैदा हो सकता है कि वो मेंटली रिटार्डेड पैदा हो सकता है कि उसकी बुद्धि उतनी ना हो जितनी होनी चाहिए, हो सकता है कि उसमें कोई मानसिक विकार आ जाए। तो प्रॉब्लम हस्बैंड और वाइफ के बीच में थी, या जहां वो रह रही है महिला, वहां पे कोई प्रॉब्लम थी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंस है वो उस बच्चे को भुगतने पड़ते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी महिला किसी भी वजह से स्ट्रेस में है, तो प्लीज़ उसको आप तुरंत कंसल्ट करें। क्योंकि अगर आप कंसल्ट नहीं करेंगे और आपको नींद की प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे पे उसका बहुत गलत असर पड़े। और अब वो पहले वाला जमाना नहीं है कि 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं लोग। अब मुश्किल से लोग 2 बच्चे पैदा करते हैं। अब तो इवन कई बार 1 बच्चा पैदा करते हैं लोग। तो अगर वो 1 या 2 बच्चे आप प्लान कर रहे हैं, और अगर उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे लगता है कि हो सकता है आप अपने आप को कभी माफ ना कर पाए। तो आपके आसपास कोई भी महिला या कोई भी लड़की जो अभी डिप्रेशन में चल रही है, जिसकी रिसेंटली शादी होने वाली है, या फिर जो कंसीव करने का प्लान कर रही है, उनको ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सिंपल छोटा सा वीडियो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। किसी भी हाल में अगर आप दुखी हैं, तो कंसीव करने का प्लान नहीं करना है, क्योंकि उससे बच्चे पे गलत असर पड़ सकता है। थैंक यू।